एक बादशाह अपनी राजधानी में शिकार खेल रहा था। उसने देखा कि गधे एक लाइन के अंदर बड़े डिसिप्लिन से अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहे थे और लाइन के आखिरी गधे पर एक शख्स सवार था। बादशाह ने बहुत देर तक यह मंजर देखता रहा। वह गधों के डिसिप्लिन से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ उस कुम्हार को बुला कर लाओ। सिपाही दौड़ते हुए गए और कुम्हार को बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह ने कुम्हार से पूछा कि गधा तो सब जानवरों से बेवकूफ़ जानवर है, तुमने उसकी तरबियत कैसे की है कि उनका नियम और कानून काबिले तारीफ है। कुम्हार ने कहा, बादशाह सलामत, यह कोई रोबोट साइंस नहीं, बड़ा आसान तरीका है। मैं गधों को लाइन में लगाकर इस मोटे डंडे को पकड़कर आखिरी गधे पर बैठ जाता हूँ। जो गधा लाइन से यहाँ वहाँ होने की कोशिश करता है, उसके कानों पर 2 डंडे लगाता हूँ। किसी गधे को जरूरत नहीं होती कि वह लाइन से बाहर निकल सके। कुम्हार की बातों से बादशाह को और भी प्रभावित किया। बादशाह ने कहा कि मेरी रियासत में हर कोई मनमानी करता फिरता है। राज्य का रास्ता दिन पर दिन खराब हो रहा है। जैसे तुमने गधों को नियम और कानून का पाबंद किया है, क्या मेरे मुल्क के लोगों को भी कानून का पाबंद कर सकते हो? कुम्हार ने कहा, बादशाह सलामत, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप किसी दबाव को खातिर लाए बिना मेरी बातों को मान लेंगे तो मैं चंद दिनों में आपके मुल्क का नियम कानून सही कर दूंगा। बादशाह ने कुम्हार को साथ लिया और अपने महल में आ गया। चंद दिनों बाद कुम्हार की खूब खातिर मेजबानी करके उसे शाही पोशाक पहनाकर शाही दरबारियों में बदल दिया गया। फिर एक दिन बादशाह ने दरबार बुलवाया और कहा कि आज सभी फैसले कुम्हार करेगा। पहला मामला एक चोरी का था। मुजरिम को पेश किया गया। चोरी का दावा किया गया कि ताजिरों ने गवाही दी है कि हमने उसे रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। यह आम अपराधी है, पहले भी कई वारदातें की हैं, लेकिन उसके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पुलिस उसे पकड़कर छोड़ देती है। इस बार हमने उसे गिरफ्तार करवाकर उस पर पहरा दिया ताकि उसे आपके दरबार में पेश किया जा सके। कुम्हार ने चोर से पूछा तो उसने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जनाब मजाक कर रहा था, मेरे मुखालिफिन के कहने पर मुझे पकड़ लिया है। ये ताजिर बकवास करते हैं। कुम्हार जो कि जज बना हुआ था, उसने मुजरिम की आलोचना भी की, लेकिन मुजरिम ने कार्रवाई को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया। कुम्हार ने सभी लोगों की बातें सुनकर मुजरिम के हाथ काटने की सजा सुनाई। सजा सुनते ही खुसुर फुसुर होने लगी। एक वंजीर उठा और उसने कुम्हार से कहा कि तुम इस केस को रहने दो, ये अपना बंदा है, तुम अगला केस सुनो। कुम्हार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वंजीर ने बादशाह के कान में कहा कि बादशाह सलामत, ये अपना बंदा है, अगर इसे सजा हो गई तो बड़ा मसला हो जाएगा, रियासत में नुकसान हो जाएगा, हमें सियासी तौर पर बड़ा नुकसान होगा। यह बंदा तो अक्सर हमारी खर्चे को बर्दाश्त भी करता है, प्लीज इसकी सजा रोके। कुम्हार ने जब यह मामला देखा तो उसने दूसरा हुक्म जारी किया कि चोरी की सिफारिश करने वाले उस वजीर की जबान काट दी जाए। यह सुनकर सन्नाटा सा छा गया। बादशाह ने कुम्हार की तरफ देखा। कुम्हार ने कहा कि बादशाह सलामत, यह फैसले का वक्त है। अगर आज आपने मेरे हुक्म पर अमल दराम करते हुए चोर के हाथ कटवा दिए और सिफारिश करने वाले वजीर की जबान कटवा दी तो कल से मामले ठीक होना शुरू हो जाएगा, और अगर आज आपने उन्हें छोड़ दिया तो चोरों और सिफारिशों को खुली छुट्टी मिल जाएगी। मेरा क्या है, मैं कल से वापस अपने काम पर चला जाऊंगा। आपके पास रियासत को संभालने का आखिरी समय है, फैसला आपको करना है। बादशाह ने चंद लम्बे सोचा और फिर सजाओं पर तुरंत कार्रवाई करने का हुक्म दिया। वजीर की जबान काटने और चोर के हाथ काटने से पूरी रियासत में खौफ फैल गया और मामले खुद ब खुद सही होने लगे। जिस समाज में इंसाफ नहीं होता वे मशरूम की तरह बड़े और लचकदार हो जाते हैं। जैसे कि हमारा समाज जुल्म का शिकार हो चुका है, ताकतवर लोगों के माफियाज बन चुके हैं। हमारे इंसाफ प्रदान करने वाले पर तरह तरह की उंगलियां उठ रही है। मुजरिम सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि मुजरिम तफ्तीश करने वाले
इरादों को आंखों दिखा रहे हैं। चोर चोरी करने के बावजूद दंदनाते फिरते हैं। कानून का मजाक उड़ाते जाती है। ताकतवर कानून की खिलाफ वर्जी करके कहते हैं, जाओ जो करना है कर लो। कानून वे बस और माफियाज आजाद सरकारी रीत को मजाक बना दिया है। इंसाफ का हसूल शेर के मुंह में हाथ डालने के मुतरादिफ है।